अंधेरा नया नहीं, अति प्राचीन है। और ऐसा भी नहीं कि प्रकाश तुमने खोजा ना हो, वह खोज भी उतनी ही पुरानी है जितना अंधेरा। क्योंकि ये असंभव ही है कि कोई अंधेरे में हो और प्रकाश की आकांक्षा न जगे। जैसे कोई भूखा हो और भोजन की आकांक्षा पैदा न हो। नहीं, ये संभव नहीं है। भूख है तो भोजन की आकांक्षा जगेगी, प्यास है तो सरोवर की तलाश शुरू होगी, अंधेरा है तो आलोक की यात्रा पर आदमी निकलता है। अंधेरा भी पुराना है, आलोक की आकांक्षा भी पुरानी है, लेकिन आलोक मिला नहीं। उसकी एक किरण के भी दर्शन नहीं हुए। भटके तुम बहुत, खोजा भी तुमने बहुत, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। बीज तो तुमने बोए लेकिन फसल तुम नहीं काट पाए, क्योंकि अंधेरे में चलने वाले आदमी को प्रकाश का कोई भी तो पता नहीं। उसने प्रकाश कभी जाना नहीं, वो उसे खोजेगा कैसे? वो किस दिशा में यात्रा करेगा? और अगर अपने से ही पूछता रहा मार्ग तो भटकेगा ही। उसकी भटकन वर्तुलाकार हो जाएगी, चलेगा बहुत, पहुंचेगा कहीं भी नहीं। किसी से पूछना पड़ेगा, अपने से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। किसी से पूछना पड़ेगा जिसने प्रकाश जाना हो, जिसने जिया हो उस अनुभव को, जिसके जीवन में वो अमृतधार बही हो। गुरु का इतना ही अर्थ है, जो तुम खोज रहे हो वो उसे मिल गया, जिसे तुम चाहते हो वो उसकी संपदा हो गई। जो तुम होगे वो हो चुका है। तुम में और गुरु में इतना सा ही फासला है। तुम बीज हो, वो वृक्ष है। तुम संभावना हो, वो समाप्ति है। तुम प्रारंभ हो, वो अंत है। जरा सा ही फासला है, शायद एक कदम का फासला है। लेकिन अपने से बाहर उठे बिना मार्ग न मिलेगा। तुम ही खोजोगे। तुम्हारी खोज तुम्हारे अंधकार की ही खोज होगी। तुम ही सोचोगे, तुम्हारा सोचना तुम्हारे अनुभव के पार न जाएगा। और बहुत बहुत बार एक ही उलझन में उलझे रहने से अनेक परिणाम होते हैं। या तो उलझन दिखाई ही पड़ना बंद हो जाती, तुम आदी हो जाते हो। बहुत लोग आदी हो गए हैं अंधकार के, उन्होंने खोज ही बंद कर दी। या तुम्हारे जो ढंग अनेक बार प्रयोग तुमने किए हैं वो इतने स्थिर हो जाते हैं कि तुम उनका अंधा अनुकरण किए चले जाते हो, यांत्रिक ढंग से दोहराए चले जाते हो। फिर तुम ये भी नहीं सोचते कि कोई निष्कर्ष हाथ आता है या नहीं आता। ज्ञान के मार्ग पर वही जा सकता है जो अज्ञान को स्वीकार कर ले। स्वाभाविक है ये बात, क्योंकि अगर तुम्हारे पास उत्तर है ही तो फिर किसी उत्तर की कोई जरूरत ना रही। उत्तर है ही इसका अर्थ है कि तुम स्वयं ही अपने गुरु हो, किसी गुरु का कोई सवाल ना रहा। गुरु की खोज वही कर पाता है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है। समस्या है, विराट समस्या है, समाधान का कोई और छोर नहीं मिलता। जीवन एक पहेली है, सुलझाने की कोई कुंजी हाथ नहीं। जितना ही जीवन को देखते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती है, रहस्य बढ़ता है। कल तक जिन बातों को जानते थे कि जानते हैं, वो भी अनजानी हो जाती, उनके भी धागे हाथ से छूट जाते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे अज्ञान की स्पष्ट प्रतीति होती है। और जिसको अज्ञान का एहसास होता है वही केवल गुरु के द्वार पर दस्तक देने में समर्थ है। और जो परम अज्ञान को अनुभव करता है वही केवल गुरु के चरणों में झुक पाता है। ज्ञानी तो झुकेगा कैसे? जो जानता ही है उसे जनाने का उपाय ना रहा।
जो सोचता है कि मैं जागा ही हुआ हूं, उसको जगाने की क्या संभावना है? और मजा यह है कि तुम अपनी गहरी नींद में भी सपना देख सकते हो कि तुम जागे हुए हो। जागे हुए होने के भी सपने आते हैं। जब आदमी नींद में देखता है कि मैं जाग गया, तब ऐसे आदमी को जगाना बड़ा मुश्किल है। अज्ञान में भी ज्ञान के सपने आते हैं। न मालूम कितने अज्ञानी हैं जो अपने को पंडित समझते हैं। पंडित है ही उस अज्ञानी का नाम जिसने अपने को ज्ञानी समझ लिया है, जिसने अपने अज्ञान को ढांक लिया है शास्त्रों से लिए गए उधार शब्दों में। इसलिए ध्यान रखना, वास्तविक अज्ञान का बोध तो व्यक्ति को गुरु के चरणों में ले जाता है, और ज्ञान का अहंकार शास्त्रों में। तब आदमी शास्त्र खोजता है, गुरु नहीं, क्योंकि शास्त्रों में समर्पण करने की कोई जरूरत नहीं। शास्त्र तो निर्जीव है, उन्हें तुम चाहो जैसा उनका अर्थ कर लो। गुरु को तो तुम न बदल सकोगे, शास्त्र को तुम बदल सकते हो, गुरु तुम्हें बदलेगा। और गुरु की बदलाहट का पहला सूत्र यही है कि पहले वो तुम्हें जगाएगा और बताएगा कि तुम गहरी नींद में सोए हुए हो। वो पहले तुम्हें इस होश से भरेगा कि तुम अज्ञानी हो, निपट अज्ञानी हो। वो पहले तुम्हारी आंखें अंधकार के प्रति खोलेगा, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश की संभावना है। गिरा हुआ ही उठ सकता है, और जो सोचता हो मैं उठा ही हुआ हूं, शिखर पर विराजमान हूं, उसको उठाने के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। कोई ज्ञानी उसे उठाने की झंझट में पड़ता भी नहीं। अब हम कबीर के इन वचनों को समझने की कोशिश करें। इस कहानी के संदर्भ में बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, सूत्र है इस सारी वचनावली का। कल्पना, अज्ञानी कल्पना में जीता है। कल्पना का अर्थ है एक झूठा जगत जो उसने अपने मन से बना लिया है, जो है नहीं पर जो उसने आरोपित कर लिया है। एक काल्पनिक जगत में जीता है अज्ञानी। जहां मित्र नहीं है वहां सोच लेता है मित्र हैं, जहां अपना नहीं है कोई वहां सोच लेता है अपने हैं। जहां जीवन प्रतिपल मृत्यु के कगार पर खड़ा है वहां सोच लेता है कि सदा जीना है। जहां धन धोखा है वहां उसी को सब कुछ मान के जी लेता है। जहां देह आज है और कल नहीं होगी, उस देह के साथ ऐसा रस सिक्त हो जाता है कि जैसे यही मैं हूं। जहां विचार हवा की तरंगों से ज्यादा नहीं, उन्हीं विचारों में इतना लीन हो जाता है जैसे कि वे शाश्वत नित्य। जहां अहंकार एक झूठी मान्यता है, उस झूठी मान्यता पर सब निछावर कर देता है, मरने मारने को राजी उतारू हो जाता है। कल्पना अज्ञान का सूत्र है, सत्य ज्ञान का। सत्य का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देख लेना, और कल्पना का अर्थ है जो है उसे वैसा देखना जैसा तुम चाहते हो। सत्य को देखने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा से राजी हो, जरूरी नहीं कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल हो, जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारे सपनों की पूर्ति करे। उल्टा ही ज्यादा जरूरी है कि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ दे। कहावत है कि डूबता तिनके का सहारा ले लेता है, लेकिन उसे तिनके में नाव दिखाई पड़ती है। और अगर तुम उससे कहो कि ये तिनका है, इसको पकड़ के तुम बचोगे ना, तो वो तुम पे नाराज हो जाएगा, क्योंकि तुम जो कह रहे हो उसका मतलब ये हुआ कि तुम उसकी मौत की घोषणा कर रहे हो। वो तिनके को नाव मानकर आंख बंद किए बह रहा है, सोचता है बच जाऊंगा, बड़ी आशा जगाए हुए। यूनान में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, तुमने भी सुनी होगी। एक पुरानी पुराण कथा है
कि देवता नाराज हो गए एक व्यक्ति पर, उसका नाम था प्रोमेथियस। वे उस पर नाराज हो गए क्योंकि उसने देवताओं के जगत से अग्नि चुरा ली और आदमियों के जगत में पहुंचा दी। और अग्नि के साथ आदमी बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसका भय कम हो गया, उसका भोजन पकने लगा, उसके घर में गर्मी आ गई, जंगली जानवरों से रक्षा होने लगी। और जितना आदमी मजबूत हो गया उतना ही उसने देवताओं की फिक्र करनी बंद कर दी, प्रार्थना पूजा क्षीण हो गई। प्रोमेथियस पहला वैज्ञानिक रहा होगा जो अग्नि को पैदा किया। देवता बहुत नाराज हो गए क्योंकि उनकी पूजा पत्री में बड़ा भग्न हो गया, सारी व्यवस्था टूट गई। आदमी डरे ना, कपे ना, उसके पास अपनी आग हो गई बचाने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि आदमी आग के बिना कैसा रहा होगा, बड़ा भयभीत। रात सो नहीं सकता था क्योंकि जंगली जानवर, रात भयंकर अंधकार था, सिवाय भय के और कुछ भी नहीं। रात में ही बच्चे जंगली जानवर ले जाते, आदमियों को ले जाते, पत्नियों को ले जाते, सुबह पता चलता है। रात बड़ी भयंकर थी। उसका भय अभी भी आदमी के मन में मौजूद रह गया। करोड़ों साल बीत गए लेकिन भय अभी भी रात में सरकने लगता है फिर से। तुम्हारे अचेतन मन में अब भी तुम वही आदमी हो जिसके पास अग्नि ना थी। फिर अग्नि ने बड़ी सुरक्षा दी। अग्नि सबसे बड़ी खोज है। अभी तक भी अग्नि से बड़ी खोज नहीं हो पाई। एटम बम भी उतनी बड़ी खोज नहीं है। प्रोमेथियस पर देवता नाराज हुए, उन्होंने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जमीन पर भेज दिया। फिर उसे कष्ट देने के लिए, उसे पीड़ा में डालने के लिए उन्होंने एक स्त्री रची। पिंडोरा उस स्त्री का नाम है। उसको उन्होंने बड़ा सुंदर रचा। सौंदर्य के देवता ने उसको सौंदर्य दिया, बुद्धि के देवता ने उसे प्रतिभा दी, नृत्य के देवताओं ने उसके पदों में नृत्य भरा, संगीत के देवताओं ने उसके कंठ को संगीत से सजाया। ऐसे सारे देवताओं ने मिलकर पिंडोरा बनाई। पिंडोरा जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं हो सकती क्योंकि सारे देवताओं की सारी सृजन शक्ति उस पर लग गई। वो प्रोमेथियस को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर भेजी और उसके साथ चलते वक्त उन्होंने एक पेटी दे दी, एक संदूकची जो बड़ी प्रसिद्ध है, पिंडोरा की मंजूसा, और कहा कि इसे खोलना मत, कभी भूल के मत खोलना। देवता चाहते थे कि वो खोले, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको खोलना मत, भूल के मत खोलना, इसको खोलना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। स्वभावतः देवता कुशल हैं, चालाक हैं। जिस चीज को खुलवाना हो उसके लिए ये जिज्ञासा भर देनी कि खोलना मत उचित है। अगर वो कुछ ना कहते तो शायद पिंडोरा भूल भी जाती उस संदूकची को, लेकिन उस दिन से उसका दिन रात एक ही लगा रहता मन में कि उस संदूक में क्या है। बड़ी सुंदर संदूक थी, हीरे जवाहरातों से जड़ी थी। आखिर एक दिन उससे न रहा गया। आधी रात में उठकर उसने संदूक खोल के देख ली। संदूक खोलते ही वो घबरा गई। उसमें से भयंकर मनुष्य जाति के दुश्मन निकले। क्रोध, लोभ, मोह, काम, भय, ईर्षा, जलन। एकदम पिंडोरा की संदूकची खुल गई और उसमें से निकले ये सारे भूत प्रेत तो सारी पृथ्वी पर फैल गए। घबराहट में उसने संदूकची बंद कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सब निकल चुके थे। संदूकची में जो जो थे, सिर्फ एक तत्व रह गया। उस तत्व का नाम है आशा। बाकी सब निकल गए, संदूक बंद हो गई, सिर्फ आशा, होप भीतर रह गई। कहानी का अर्थ है कि लोभ, काम, क्रोध सब तुम्हें बाहर से सताते हैं और आशा तुम्हें भीतर से सताती है। आशा यानी कल्पना, सपना, इंद्रधनुष जैसा है नहीं, उसकी कामना, उसका भरोसा जैसा कभी नहीं होगा। तुम भी अपने यथार्थ क्षणों में जानते हो ऐसा कभी ना होगा, लेकिन जब सपना तुम्हें पकड़ता है तो तुम भी मानने लगते हो कि ऐसा ही होगा। वो पिंडोरा की संदूकची में आशा भीतर बंद है। कल्पना आशा का जाल है।
कबीर कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। बिना उस आदमी से मिले जिसकी कल्पना मिट गई हो और जिसने सत्य को जाना हो, जिसने सत्य को रंगने पोतने की व्यवस्था छोड़ दी हो, जिसने सत्य को वैसा ही जाना हो जैसा है, जिसने यथार्थ में अपनी आंखों से कुछ भी उंडेलना बंद कर दिया हो, जिसने अपने मन के जाल को बाहर फैलाने से रोक लिया हो, जिसने मन ही तोड़ दिया हो, जो अमन हो चुका हो, जब तक वो तुम्हें न मिल जाए कौन तुम्हें तुम्हारी कल्पना से जगाए। कल्पना माया, कल्पना नींद में आंख बंद आदमी का सपना कितना ही सुंदर हो लेकिन झूठा। और हमारी तकलीफ यह है कि हम झूठ को भी मान लेते हैं सुंदर होना चाहिए, और सत्य कठोर है। ऐसा नहीं कि वो सुंदर नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्य में एक कठोरता है, होगी ही। वो तुम्हें मालूम पड़ती है कठोरता, क्योंकि तुम सपनों की सौंदर्य में धीरे धीरे इतने आदी हो गए हो कि यथार्थ की सख्ती और यथार्थ का यथार्थ्य तुम्हारे सपनों को तोड़ता मालूम पड़ता है। तुम सपनों के साथ साथ धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गए हो, इसलिए सत्य को झेल नहीं पाते। तुम सत्य को भी झेलना चाहो तो उसके ऊपर झूठ की थोड़ी सी परत चाहिए। तुम सत्य को सीधा सीधा साक्षात नहीं कर पाते। तुम घबराते हो कि कहीं तुम मिट ना जाओ, कहीं तुम टूट ना जाओ। तुम कमजोर हो गए हो कल्पना के साथ। कल्पना ने तुम्हें शक्ति तो नहीं दी, तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें धीरे धीरे कदम कदम हाथ पकड़ के ले चले सत्य की तरफ, जो धीरे धीरे तुम्हारी कल्पना से तुम्हें छुड़ाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना धन के संबंध में देखते हो या धर्म के संबंध में। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना इस जगत में एक सुंदर मकान बनाने का देखते हो या उस जगत में स्वर्ग में एक सुंदर मकान पाने का। कोई फर्क नहीं पड़ता, सपना सपना है और सब सपने छूट जाने चाहिए। जब सब सपने गिर जाते हैं, जैसे सांप सरक जाता है अपनी पुरानी कैंचुली के बाहर और पीछे लौटकर भी नहीं देखता, ऐसे जिस दिन तुम अपनी कल्पना से बाहर निकल आते हो उसी दिन सत्य का साक्षात है, उसी दिन मुक्ति है। वो मुक्ति तुम्हारी आकांक्षाओं की मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति तुम्हारे सपनों में सोची गई मुक्ति भी नहीं है। वो निर्वाण तुमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल अन्यथा है। लेकिन उसके संबंध में आज तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। उसे तुम जानोगे तभी जानोगे, उसका तो तुम अनुभव करोगे तभी करोगे। वो रस ही ऐसा है, उसका स्वाद लोगे तभी लोगे। कबीर कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। अगर तुम अकेले अपने ही सहारे चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि संसार की कल्पनाएं छोड़कर तुम मोक्ष की कल्पनाएं करने लगोगे। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, और ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। तुम यहां पत्नी को छोड़ोगे तो तुम स्वर्ग में किसी अप्सरा को पाने की कल्पना करने लगोगे। तुम यहां शराब छोड़ोगे तो तुम्हारे स्वर्ग में शराब के चश्मे बहने लगेंगे। तुम यहां तप करोगे, घर की छाया छोड़ोगे तो तुम्हारा स्वर्ग वातानुकूलित एयर कंडीशन होगा, होना ही चाहिए। सभी तपस्वी उसी स्वर्ग की कामना कर रहे हैं जो बिल्कुल वातानुकूलित है, शीतल है। लेकिन तुम ध्यान रखना, ये सारे कल्पनाएं अलग अलग जातियों की स्वभावता अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग जातियों का अनुभव अलग अलग है। अब ये बड़ा सोचने जैसा है कि क्या सब जातियों के लिए अलग अलग स्वर्ग और नरक है? नहीं, लेकिन हर जाति की कल्पना अपने अनुभव से निकलती है। जैसी जाति होगी उसकी कल्पना उसके अनुभव से निकलेगी। मुसलमानों का स्वर्ग और ढंग का होगा, हिंदुओं का स्वर्ग और ढंग का, ईसाइयों का स्वर्ग और ढंग का,
नर्क भी भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि हमारी कल्पनाएं हमारे जीवन के अनुभव के विपरीत होती। जो जो जीवन में हम चूक गए हैं वो हम स्वर्ग में रख लेते, जो जो मिल गया है उसकी हम फिक्र छोड़ देते। ध्यान रखना, बिना गुरु के तुम्हारी कल्पना न मिटेगी। कल्पना का रूप भर बदल सकता है, ढंग भर बदल सकता है, कल्पना जीवित रहेगी। कल्पना तो उसी के सहवास में मिट सकती है जिसके भीतर सत्य का अभ्युदय हुआ हो। गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं। वो अंधकार नहीं मिटता है, समझ विचार ले मने माही। कबीर कहते हैं ठीक से इस बात को विचार कर ले। इसके पहले कि तू उस अनंत की यात्रा पर निकले, इसका ठीक से विचार कर ले कि अनंत की यात्रा पर अगर तू अकेला ही गया तो वो यात्रा तेरे मन से बाहर की ना होगी। कोई चाहिए जो मन के बाहर गया हो, जो तेरा हाथ पकड़ ले और यात्रा पर ले जाए। जैसे छोटे बच्चे को कोई प्रौढ़ चाहिए जो हाथ का सहारा दे दे, भरोसा दे दे, श्रद्धा को जन्मा दे और बच्चा उठे और चलने लगे। कोई हाथ चाहिए, कोई सहारा चाहिए। समझ विचार ले मने माही। राह बारीक गुरुदेवते पाइए। बहुत बारीक है राह, बड़ी सूक्ष्म और नाजुक। जीसस का वचन है, स्ट्रेट इज द वे बट नैरो। सीधा है मार्ग पर बड़ा संकीर्ण। राह बारीक, राह इतनी बारीक है कि तुम अपने विचार से उसे देख ही ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा विचार इतना बारीक नहीं। इसे थोड़ा समझ लो। तुम्हारा विचार बहुत स्थूल है। विचार मात्र स्थूल होते हैं, सिर्फ ध्यान बारीक होता है। तुम कभी सोचो, तुम कितने ही सूक्ष्म विचार करो, विचार में सूक्ष्मता होती ही नहीं। विचार तो मोटी चीज है, स्थूल चीज है। कितना ही बारीक विचार तुम करो, विचार का स्वभाव ही बारीक होना नहीं। जब सब विचार खो जाते, सिर्फ निर्विचार दशा रह जाती, तभी तुम्हारे जीवन में पहली दफे बारीक का बोध होता है। इसे तुम ऐसा समझो कि बाजार में तुम बैठे हो, बड़ा शोरगुल है बाजार का, कहीं कोई एक पक्षी गीत गा रहा है, क्या तुम्हें सुनाई पड़ेगा? असंभव। बाजार में तो तुम हिमालय पे भी बैठे रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भीतर विचार का कोलाहल है तो वो जो जीवन का सूक्ष्म संगीत बज रहा है वो तुम्हें सुनाई ना पड़ेगा। वो बहुत बारीक, वो कोयल की आवाज से भी बारीक है, उससे बारीक कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अनाहत नाद है। उसी को हम ओंकार कहते हैं। ओम तत्सत उसी का नाम है। लेकिन वो इतना बारीक है, इतना बारीक है कि तुम्हारे विचार जब तक बिल्कुल ही न खो जाएं, जब तक शून्य न हो जाए भीतर, तब तक तुम्हें उसकी प्रतीति और अनुभूति न होगी। कबीर कहते हैं राह बारीक गुरुदेवता पाइए। और वो बारीक इतनी है कि तुम्हें उसका कोई अनुभव नहीं, तुम उस राह पर जाओगे कैसे? बहुत लोग परमात्मा के संबंध में भी सोचते रहते हैं। अब परमात्मा का सोचने से कुछ लेना देना नहीं। जब तक सोच है तब तक परमात्मा नहीं। वो बैठ के सोचते रहते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं वर्षों से हम ध्यान कर रहे हैं। मैं पूछता हूं ध्यान में तुम करते क्या हो? वो कहते हैं बैठ के परमात्मा का चिंतन मनन करते। अब परमात्मा का चिंतन मनन क्या होगा?